हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आदि सर की क्लास में। आज 26 सितंबर और मैं लेकर आया हूं ताबड़तोड़ क्वेश्चन। सूर्य कुमार यादव के जैसे जबरदस्त आज तोड़फोड़ होने वाली है, क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम होने वाला है। और सबसे पहले आप चलते हैं, पहला क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूं वो है 19th एशियन गेम्स जो कि 2022। अब दोस्तों यहां पर 2022 लिखा है, हो तो 2023 में रहा है लेकिन ये 2022 वाला है क्योंकि कोविड के कारण 2022 में नहीं हो पाया था। तो 2022 वाला जो अब 2023 में हो रहा है वो कहां पर हो रहा है? हांगझाऊ चीन में। 19th एशियन गेम्स हांगझाऊ चीन में हो रहा है और इसमें भारत ने जीता है पहला गोल्ड जीता है शूटिंग में पहला गोल्ड जीता है। और ये जीता है 10 मीटर एयर राइफल्स में, 10 मीटर एयर राइफल्स में जीता है। और ये इसमें 3 खिलाड़ियों के नाम हमेशा याद रखना जो इस शूटिंग में थे। एक का नाम था दिव्यांग सिंह पवान, एक का नाम था ऐश्वर्या प्रताप, एक का नाम था रुद्रांश पाटिल। ये 3 खिलाड़ी जो थे हमारे शूटिंग में थे और इन्होंने जीता है पहला गोल्ड मेडल। बहुत बड़ी उपलब्धि। अब मैं बात करूं जो एशियन गेम्स 2023 में आयोजित हुए हैं और 2022 वाला है, उसका मस्कॉट, उसका शुभंकर है चिन चिन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान। चिन चिन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान, ये 3 रोबोट हैं और इन तीनों को ये नाम दिया गया है। और अगर इन तीनों से मिलकर मेमोरीज ऑफ जियांगन जो है इसका मस्कट शुभंकर, इन तीनों के नाम अलग भी पूछ सकता है और तीनों को मिलाकर के मेमोरीज ऑफ जियांगन नाम दिया गया है। अब इसमें बहुत बड़ा विवाद ये चल रहा है कि चीन के द्वारा जितने भी देशों के खिलाड़ी एशियन गेम में शामिल हो रहे हैं उनके लिए एक्रीडेटेन कार्ड एडी जो था, एक्रीडेटेन कार्ड जो था जारी किया गया था। ये एक ऐसा कार्ड है जिस कार्ड के माध्यम से जो भी खिलाड़ी वहां भाग लेने जाएंगे उनके पास वो कार्ड होना अनिवार्य है। मतलब वीजा कार्ड जो होता है उसका काम करेगा एक्रीडेटेन कार्ड। अब अभी विवाद ये चल रहा है कि चीन ने अरुणाचल के 3 खिलाड़ी वांगसू, तेगा और लामगू का जो एक्रीडेटेन कार्ड था वो देने से मना कर दिया है, जिसके कारण बहुत विरोध एशियन गेम्स में हुआ। और इसका विरोध में हमारे खेल मंत्री जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर ने चीन का दौरा रद्द कर दिया है। भारत और चीन के बीच में बहुत बड़ा विवादित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश। अभी कुछ समय पहले आपने तवांग घाटी देखा होगा जहां पे भारत और चीन की सेना के बीच में एक बहुत जबरदस्त फाइट देखने को मिली थी। कुछ समय पहले आपने डोकलाम डिस्प्यूट देखा होगा, अक्साई चाइना वाला क्षेत्र है, आपका नाथुला दर्रा सिक्किम वाला क्षेत्र है। अनेक जगह है जो भारत चीन के साथ विवाद है और अरुणाचल का कुछ पोर्शन चीन अपना मानता है, इसलिए उसने अरुणाचल के खिलाड़ियों को रोक दिया है। 3 खिलाड़ियों को रोका है, लेकिन खिलाड़ियों को रोकने के बाद भी हमारे खिलाड़ियों ने वहां जाकर के जिनको मौका मिला है जोरदार थप्पड़ मारा है और गोल्ड मेडल हासिल किया है। और अभी भारत की बेटियों ने T20 क्रिकेट में वहां पर तिरंगा लहरा करके गोल्ड मेडल हासिल किया है, श्रीलंका को हरा करके, दूसरा गोल्ड है। तो भारत को रोकने की जो कोशिश करता है घर में जाकर थप्पड़ मारकर आते हैं। तो ये बहुत बड़ा चर्चाओं में चल रहा है एशियन गेम, ध्यान रखना। अब यहां पर ध्वजवाहक, एशियन गेम्स में जो ध्वजवाहक के रूप में हमारे 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। एक का नाम था हरमनप्रीत सिंह जो हैं ये हॉकी टीम के कैप्टन हैं। और एक खिलाड़ी है हमारी लवलीना बरगोहेन जो है ये हमारी खिलाड़ी है, ये बॉक्सिंग से संबंधित है। तो ये एशियन गेम में पहला गोल्ड। अब बात करेंगे दूसरा गोल्ड जो हमारी लड़कियों ने दिखाया है कि लड़कों से कम नहीं है और चीन में जाकर के थप्पड़ मार के वहां से आए हैं। अब बात करते हैं दूसरे गोल्ड की, तो पहले सबकी सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अगला गोल्ड जो हमने एशियन गेम में पाया है, भारतीय महिला क्रिकेटर ने श्रीलंका को हरा करके, ये T20 क्रिकेट मैचेस हो रहे थे, पहली बार T20 क्रिकेट पार्टिसिपेट इन द एशियन गेम्स और उसमें श्रीलंका को हराकर जीत लिया है गोल्ड मेडल।
और उस मैच में एक नाम बड़ी चर्चाओं में, टिटार साधु। टिटार साधु जिसने 4 ओवर में 6 रन देकर 3 विकेट लिए थे और भारतीय महिला क्रिकेट टीम लेकर आई है GOLD गोल्ड। अब दोस्तों महिला क्रिकेटरों से संबंधित कुछ फैक्ट लेकर आया हूं। ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप जो 2023 में हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराया था। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराया था और वो टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका में ही हुआ था। अभी WPL पहली बार वुमेन प्रीमियर लीग, जैसे IPL होता है वैसे WPL खेला गया, जिसमें मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। अगला, भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेटर टीम जिसकी कैप्टन बन गई है सुषमा पाटिल, और इन्होंने अभी अंतरराष्ट्रीय दृष्टिबाधित विश्व खेल जो ब्रिटेन में हुए थे, इसमें भारत ने गोल्ड जीता था। इसमें भारत गोल्ड जीत कर आया था। अगला है वुमेन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, वुमेन इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो वुमेन्स है, इसमें है रेणुका। जबकि T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर इसमें ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है मैकग्रॉ। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय महिला टीम ने जीता है गोल्ड, ये दूसरा गोल्ड है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर भारत का दूसरा सबसे बड़ा टेंपल, सेकंड लार्जेस्ट टेंपल आउटसाइड ऑफ इंडिया। भारत के बाहर जो विदेशों में हमारा दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बन गया है, वहां वो बन रहा है अमेरिका में, USA में दूसरा सबसे बड़ा टेंपल बनने वाला है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा टेंपल, जो दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल है, वो अंकोर वाट टेंपल है। अंकोर वाट मंदिर है, कंबोडिया में स्थित है और ये मंदिर बनाया था सूर्यवर्मन सेकंड ने। और सूर्यवर्मन सेकंड जो थे वो सोलंकी वंश के राजा थे। ये जो अंकोर वाट मंदिर है, ये मिकांग नदी के तट पर है। ये भगवान विष्णु पर समर्पित एक मंदिर है, जो सबसे बड़ी मंदिर है और प्राचीन मंदिर है। दोस्तों अब कुछ मंदिरों से संबंधित बड़े फैक्ट लाया हूं जो करंट अफेयर से कहीं ना कहीं संबंधित होंगी। पहला है योग विश्वविद्यालय। योग यूनिवर्सिटी अभी भारत से बाहर बन रहा है, लॉस एंजल्स में, USA अमेरिका में लॉस एंजल्स में विश्वविद्यालय बन रहा है। रामायण मंदिर, रामायण टेम्पल जो है ये बिहार में बनेगा, 2025 तक बन जाएगा। मंदिर म्यूजियम, मंदिर संग्रहालय जो है ये अयोध्या में स्थापित होगा। संत रविदास का मंदिर ये मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन का एक्सपो, इंटरनेशनल टेंपल समिट जो है ये वाराणसी में हुआ है। कामाख्या देवी का मंदिर बहुत फेमस है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है और इसमें मेला लगता है अंबुबाची का मेला। रमप्पा मंदिर, ये भी आपने सुना होगा, ये तेलंगाना में है। ये भारत का 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर ये उड़ीसा में स्थित है और ये गंगवंश के राजा जो थे नरसिंह देव के द्वारा इसे बनाया गया था। ये आपका, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं और ये 10 रुपए का जो नोट होता है उस पे अंकित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो दोस्तों पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट और जो टेम्पल्स है भारत में जो पेपर में आते हैं वो मैं लिखा रहा हूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अब सबसे पहले यहां पर सबसे पहले कुछ और टेम्पल हैं जो पेपर में आते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है उसे कहते हैं बृहदेश्वर मंदिर। ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में एक जगह पड़ता है तंजौर, तमिलनाडु में एक जगह पड़ता है तंजौर। और ये जो मंदिर है ये बनाया था चोल साम्राज्य के राजा थे, उनका नाम था राजराज प्रथम, उनके द्वारा ये बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया था। दूसरा जो बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है उसे कहते हैं, जो दूसरा है उसे कहते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर।
दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है ये है आपका माउंट आबू। माउंट आबू जो है ये राजस्थान में पड़ता है, जो कि आपका अरावली पहाड़ी पर स्थित है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर आपने सुना होगा, ये दो भाई थे, एक का नाम था वस्तुपाल और एक का नाम था तेजपाल। इन दोनों के द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। अगला मंदिर बड़ा इंपॉर्टेंट है, एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। और ये मंदिर राष्ट्रकूट डायनेस्टी, राष्ट्रकूट वंश जो थे उसके राजा थे और बहुत प्रसिद्ध राजा थे। उनका नाम था कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम जो थे राष्ट्रकूट वंश के राजा थे, उन्होंने एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया है। दोस्तों, एक कृष्ण प्रथम है और एक है कृष्णदेव रॉय। दोनों में अंतर यह है, कृष्णदेव रॉय जो है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित एक सबसे शक्तिशाली राजा थे और उनके शासनकाल के समय में अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज का मतलब होता है 8 तेलुगु कवियों का एक समूह था, जो कृष्णदेव रॉय विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना हरिहर तथा बुक्का 2 भाइयों ने की थी। तो कृष्णदेव रॉय अलग है और कृष्ण प्रथम अलग है। कृष्ण प्रथम जो था ये राष्ट्रकूट वंश का एक राजा था, जिसने एक टेंपल बनाया है एलोरा का कैलाश मंदिर, जो औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। अब चलते हैं विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक ये बनने वाला है पश्चिम बंगाल में। ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक मतलब रिलीजियस मेमोरियल बनने वाला है और ये विश्व का सबसे बड़ा गुंबद भी बनेगा, विश्व का सबसे बड़ा गुंबद भी बनेगा। अगला कुछ मंदिर हैं, जैसे तुंगनाथ मंदिर, ये भी अभी चर्चाओं में चल रही थी, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है तुंगनाथ मंदिर। एक और मंदिर है कपिलेश्वर मंदिर। कपिलेश्वर मंदिर भी बहुत चर्चाओं में चल रही है, वो है आपका कपिलेश्वर मंदिर है आपका उड़ीसा में, फेमस टेंपल है कपिलेश्वर मंदिर। बाकी केदारनाथ जो है आपका उत्तराखंड में है, आपका द्वारका जो है आपके गुजरात में हो गया, आपका जगन्नाथपुरी आपकी उड़ीसा में हो गया और कन्याकुमारी में आपका तमिलनाडु में रामेश्वरम। ये 4 बड़े धाम है। अगला क्वेश्चन है, पहला ड्रोन शक्ति प्रदर्शन। ड्रोन का शक्ति प्रदर्शन अभी उत्तर प्रदेश में हिंडन एयरबेस में किया गया था। ड्रोन शक्ति प्रदर्शन भारत का 2023। अब ड्रोन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ड्रोन नीति हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई थी। स्वास्थ्य सेवाओं में ड्रोन शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध, इंपोर्ट बैंक ड्रोन पर, ये भारत देश। पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब जो है ये केरल में स्थापित किया जाता है। भारत का पहला ड्रोन यात्री जो है जिसका नाम है वरुण, ये मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ड्रोन से ये क्वेश्चन बनेंगे, ड्रोन स्कूल ग्वालियर, ड्रोन नीति हिमाचल, स्वास्थ्य में ड्रोन उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय ऊर्जा सम्मेलन, अभी हाल ही में इंडियन एनर्जी समिट हो रहा है, ये दिल्ली में हुआ है ऊर्जा सम्मेलन। और इसके साथ साथ इंडियन स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव, ये इंदौर में हुआ है। स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 इंदौर है मध्य प्रदेश में, जो कि लगातार क्लीन सिटी के रूप में जाने जाते, भारत में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, जो कि 1966 में स्थापित हुआ था और जिसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। इसमें टोटल 68 देश हैं और इसके नए उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन बने हैं भार्गव दास और इसके चेयरमैन कौन है, अस्कावा। और एडीबी में एक चीज नोट करके लिख देंगे कि एडीबी ने, एशिया विकास बैंक ने जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य केंद्र, क्लाइमेट चेंज हेल्थ सेंटर जो है भारत में दिल्ली में स्थापित किया है। दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कर्मा पूजा त्योहार। कर्मा पूजा त्योहार जो है
अभी झारखंड में ये त्योहार मनाया गया था। झारखंड जिसकी राजधानी रांची है, यहाँ के सीएम हेमंत सोरेन हैं, यहाँ के गवर्नर राधा कृष्णन हैं। ये कर्मा पूजा त्योहार जो है झारखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है। झारखंड बीते दिन बहुत चर्चा में रहा था। देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो है ये झारखंड का बन चुका है। दोस्तों हाई कोर्ट जो है इस समय टोटल 25 हाई कोर्ट है भारत में। हाई कोर्ट 25वां जो है ये अमरावती आंध्र प्रदेश का बन चुका है। हाई कोर्टों की बात करूं तो 1861 एक्ट के अंतर्गत भारत में हाई कोर्टों की स्थापना की गई थी। 1861 एक्ट वही एक्ट है जिसमें पोर्टफोलियो सिस्टम या मंत्रिमंडलीय सिस्टम की शुरुआत हुई थी और सबसे पहला हाई कोर्ट कलकत्ता में स्टैब्लिश हुआ था 1862 में। वर्तमान में टोटल जो हाई कोर्ट हैं वह टोटल 25 हैं। हाई कोर्ट जो है हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 214 से शुरुआत होती है हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय की। अब हाई कोर्ट इस समय सबसे बड़ा जो है ये झारखंड का बन गया है। झारखंड ने अभी ट्रांसजेंडरों के लिए पेंशन की व्यवस्था की है और ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा दिया है। ट्रांसजेंडर मतलब जिन्होंने जेंडर चेंज किया है। झारखंड में ही भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय बिजली परियोजना इंटरनेशनल पावर प्रोजेक्ट जो है गोड्डा झारखंड में स्थापित किया गया है। अब दोस्तों यहां पर एक शब्द आया है ट्रांसजेंडर। जैसे मैकगेह का नाम मैंने आपको बताया था कि कनाडा की पहली क्रिकेटर जो कि अभी ट्रांसजेंडर महिला क्रिकेटर बन गई मैकगेह। अब यहां पर एक होता है ट्रांसजेंडर और एक होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल जिसे हम समलैंगी कहते हैं। अब बाइसेक्सुअल समलैंगी मतलब एक जैसे जेंडर। अब कानूनी मान्यता देने वाला बाइसेक्सुअल को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश है नीदरलैंड। 2001 में जिसने उन्हें कानूनी मान्यता दी थी, उनके विवाह को कानूनी मंजूरी दी थी। जबकि बेल्जियम दूसरा देश बना था 2003 में जिसने समलैंगिकों को विवाह की मंजूरी दी थी। बाइसेक्सुअल मैरिज जो थी अप्रूवल जो था। एशिया में पहला देश बना था ताइवान जिसने समलैंगिकों को विवाह की मंजूरी दी थी। जबकि भारत में एक सेक्शन है 377 धारा है जिसमें लिखा गया था कि अगर बाइसेक्सुअल दो लोगों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप होती है, मतलब एक समान जेंडर हैं और उनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप होती है तो उसे अपराध घोषित किया जाए। ये पहले 377 में लिखा गया था। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इससे पलटते हुए एक फैसला सुनाया और कहा कि जो 377 में लिखा हुआ है कि फिजिकल रिलेशन एज ए क्राइम है, लेकिन अब ये एक क्राइम नहीं होगा। उनके बीच में फिजिकल रिलेशन जो है उसकी मंजूरी दे दी गई है, लेकिन विवाह की मंजूरी भारत में नहीं दी गई है। अगला ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आज उनका जन्म दिवस है। 26 सितंबर 1820 को उनका जन्म हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय में एज ए टीचर बड़ी भूमिका निभाई थी और बहुत 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 बड़ा काम किया था कि इन्होंने नारी शिक्षा, विधवा शिक्षा और भारत में अनेक सामाजिक कार्य किए थे। और इन्हीं के प्रयासों से 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट आया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम अंग्रेज लेकर आए थे। इनका बड़ा प्रयास था। इनकी कुछ किताबें हैं। एक किताब शकुंतला, एक किताब वर्ण परिचय, एक बुक है इनका वर्ण परिचय। एक नाटक है इन्होंने लिखा सीता का वनवास और एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी 25 किस्सों के भूत। 25 किस्सों के भूत। तो दोस्तों कैसा लगा आज का? जबरदस्त तरीके से मैंने अपना पूरा प्रयास किया कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वो क्वेश्चन पढ़ा सकूं जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। अगर आपको पसंद आया है तो जरूर आप लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए अगर पसंद आया है। और ऐसे बने रहे आदि सर की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।